हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका NMGI उन्नाव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। परिभाषाएं लिखाई जा चुकी हैं और उसमें से आपके बुक में बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं। ब्लू इंक जिसको कहते हैं, जो ब्लू इंक से लिखे गए हैं, इसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखिए पेज नंबर 11 पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है किसी पदार्थ x का नाम नहीं दिया गया यहाँ पर, x कोई पदार्थ हो सकता है, तो किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सफ़ेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। अब उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ x का नाम, इसका सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लू इंक, क्वेश्चन आंसर करना है पेज नंबर 11 पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूने की जो सफ़ेदी की जाती है, चूने की जो सफ़ेदी की जाती है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaO। CaO कैल्शियम और से ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको सफ़ेदी करने काम में आता है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेदी किस प्रकार की जाती है, कैसे किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ की जल के साथ अक्रिया बताइए। तो देखिए X पदार्थ की जल से क्रिया, X का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया H2O से होती है तो हम यहाँ पर बता दें जो जल टूटता है हमेशा वो H और OH में टूटता है। समझा? तो जल टूटेगा वो H और OH टूटता है। तो जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम ये OH से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को चूने का पानी भी कहते हैं। ठीक है ना। कहने तात्पर्य ये है, पूरा क्वेश्चन जो है घूम रहा है कि जब हम घरों में सफ़ेदी करते हैं तो जो मार्केट से लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वो CaO होता है। CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया जाता है तो खूब सारी बुलबुले के रूप में गैस उत्पन्न होती है और ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। और इसी का जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसी की पुताई अपने दीवारों में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ब्लू इंक के क्वेश्चन सर पेज नंबर 15 चर्चा करेंगे। कहा गया जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको, ये प्रतिस्थापन क्रिया है, ये आयरन है, लोहे की कील है यहाँ पर, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। होता ये है कि जो कॉपर है और जो लोहा है, ये जो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि कॉपर का स्थान स्वयं लोहा ले लेता है। तो अब ये जो है, जो Fe है, ये आयरन कॉपर को स्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पर कॉपर स्थापित हो गया, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में है। और यहाँ पर जो Cu लिखा है वहाँ पर क्या आ गया, Fe ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी यहाँ पर प्रतिस्थापन क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जब Fe आ जाएगा तो बन जाएगा FeSO4, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और यहाँ पर कॉपर मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है जब लोहे के कील को
कॉपर सल्फेट ग्लूकोज दिया जाता है उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और यहाँ पर जो मेन चीज़ है कॉपर मुक्त हो जाता है। कॉपर मुक्त होने के कारण इसका रंग बदल जाता है। आप लिखेंगे कि जब रिएक्शन भी लिखना है आपको, रिएक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट हो जाती है तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और यहाँ पर कॉपर प्राप्त होता है, जिसके कारण जो है बुलियन का रंग बदल जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें यह बताना है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। सोडियम 4 Na लिए गए हैं और 2 O2 लिए गए हैं, तो यहाँ पर Na है तो Na ऑक्सीजन से जुड़ रही है, बन गया जाकर के सोडियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है। तो मेन चीज यहाँ पर ये देखना है कि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और जो है सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर जो सोडियम है सोडियम का उपचयित हो रही है, यहाँ पर सोडियम उपचयित हो रही है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, CuO हो रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके H2O बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, उपचयित, यानी हाइड्रोजन का उपचयित हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर जो ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन यहाँ पर परित्याग कर रहा है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है यानी उस पदार्थ का अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कॉपर है वो अपचयित हो रहा है और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का उपचयित हो रहा है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब ये ब्लू इंक के क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर लीजिएगा।